पानीपत सिवा स्थित बस स्टैंड पर उस वक्त अफरा तफरी मच जाती है जब एक व्यक्ति अचानक चलती बस के आगे कूद जाता है। गनीमत ये रहती है कि ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगा देता है, जिसके बाद व्यक्ति को बाहर निकाला जाता है और उसकी जान बचाई जाती है। हालांकि व्यक्ति को मामूली चोटें आ जाती है, उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और आनन फानन में उसे अस्पताल में दाखिल करवाया जाता है। गनीमत तो ये भी रहती है कि वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो जाती है। अगर ये घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड ना होती तो शायद ड्राइवर पर बड़े आरोप लग सकते थे और एक बार फिर से हरियाणा रोडवेज पर सवाल खड़े हो सकते थे। लेकिन सीसीटीवी कैमरे की वजह से इस पूरे मामले का खुलासा हो गया कि कैसे एक व्यक्ति अचानक देखते ही देखते बस के पहिए के नीचे आकर कूद जाता है, लेकिन गनीमत रहती है कि उसे बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाता है। मामला ये है जी पत्रकार महोदय जी कि हमारी एक रेवाड़ी की बस थी, वो बस स्टैंड के पे सवारी उन्होंने उतारी आराम से, और एक 50-52 साल के आसपास कोई बुजुर्ग व्यक्ति था। उन्होंने बिल्कुल बस को देखा और जब बस वो चलने वाली थी, उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल अगले टायर के नीचे अपने आत्महत्या करने का प्रयास किया उन्होंने। अब ये पता नहीं वो किस स्थिति में था, उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये तो शुक्र मनाओ कि भाई हमारे बस स्टैंड के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। अगर वो सीसीटीवी जो नहीं निकली थी वीडियो, तो उसमें बिल्कुल ही ड्राइवर को अपराधी मान लिया जाता। क्या सीसीटीवी में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भाई जो व्यक्ति है, बस खड़ी है, सवारी उतरने लग रही है, और जैसे ही बस निकली है, चलने के लिए तैयार हुई है, वो भाग के उस बस के नीचे उन्होंने अपने को डाल दिया। एक तरह से आत्महत्या का प्रयास किया उन्होंने। कैसे बचा फिर ड्राइवर? हाँ बिल्कुल, उसको भागता हुआ सवारियों ने भी देखा है और ड्राइवर ने भी देखा है। ड्राइवर ने जब ये देखा कि भाई व्यक्ति भाग के बस के नीचे घुस रहा है, तो ड्राइवर ने अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए उसको बस को रोक लिया और वो बच गया। चोट वगैरह लगी थी उसको? हाँ, कुछ कंधे में उसको चोट आई है। अगर उसकी सूझबूझ नहीं होती, अगर समय पे बस नहीं रुक पाती, तो बिल्कुल उसको एक तरह से ये हादसा होना ही होना था और उनकी हत्या निश्चित थी। बताया जा रहा है कि 52 साल का व्यक्ति था जो कि रेवाड़ी डिपो की बस के आगे पहिए के आगे लेट जाता है। चालक ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत ब्रेक लगा दिए और तभी कंडक्टर बस से बाहर निकलता है और उसे खींचकर निकाला जाता है और जिससे उसकी जान बच जाती है। बस स्टैंड पर मौजूद चालक, परिचालकों और कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि व्यक्ति कुछ देर से बस स्टैंड पर घूम ही रहा था, किसी बस के आने का इंतजार कर रहा था। उसके साथ उसका दामाद भी था। रेवाड़ी डिपो की बस सवारियों को लेकर चलने लगी तो वो बस के आगे लेट गया। वहीं हरियाणा रोडवेज के राज्य प्रधान ने इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ बताया है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। हाँ, मौके पर पुलिस को बुला लिया गया था और पुलिस को सीसीटीवी जो है फुटेज दिखा दी गई थी। उसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दिया कि उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया है। वैसे मान लो सीसीटीवी नहीं होती, फिर आरोप ड्राइवर पे लगता है कि कुचल दिया है। हाँ, की बहुत सारी सीसीटीवी सामने आई है, कई बार हादसे भी होते, उस पर क्या कहना था? बिल्कुल देखो, अगर ये हादसा अगर बस स्टैंड के ऊपर नहीं होता, अगर कहीं बाहर रोड पे हो जाता, चाहे गलती किसी की भी हो, हमारे कानून ऐसे बने हुए हैं कि बड़े व्हीकल की गलती मानी जाती है। इसमें अगर ये यहाँ कैमरे नहीं होते तो बिल्कुल ही उनको दोषी मान लिया जाता और बेवजह उनको परेशानी झेलनी पड़ती। तो क्या कहना चाहोगे? कई बार वीडियो वायरल होते हैं, गलती आप लोगों की निकाल देते हैं लोग। देखो, हमारा तो सभी से यही अपील है कि हर बार कोई भी सभी मतलब हमारे जो चालक परिचालक वो दोषी नहीं होते। जानबूझ गए जो छोटे व्हीकल वाला है वो भी बहुत बड़ी गलतियां करता है। देखो, हम तो एक बात कहते हैं कि जनता को पूरी चीजें सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए, तभी कोई निर्णय लेना चाहिए और तभी किसी को दोषी मानना चाहिए। इस तरह के हादसे बस अड्डे परिसर में हो जाते हैं, क्या कहना चाहोगे सवारियों को? देखो, हम तो जनता से यही अपील करते हैं कि जैसे बस स्टैंड के अंदर गाड़ी आती है, रुकती है, सवारी उतारती है, तो वो बीच में भागा दौड़ी ना करे और न ही बस स्टैंड के बीच में पहुंचे। कई बार होता है कि हम देखते हैं कि बस जैसे ही एंट्री करती है, बस को देखते ही सवारियां भाग लेती हैं सीट के चक्कर में। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गाड़ी को काउंटर पर लगने का इंतजार करना चाहिए और वहां आराम से
कोई हादसा ना हो, अपने गंतव्य को जाना चाहिए बैठ के आराम से। ये जो आदमी टायर के नीचे घुसने की कोशिश की, इससे बातचीत की थी आप लोगों ने, क्यों किया ऐसा? वो उन्होंने क्या हुआ कि 2-4 मिनट तो वहाँ सभी यात्री थे वो इकट्ठे हुए थे और 5-7 मिनट के बाद वो बेहोश हो गया था। तो उसको फिर जो अपना पुलिस डिपार्टमेंट है वो उसको हॉस्पिटल में ले गया था। नहीं, ये नहीं पता लगा पाया कहाँ का था वो। तो प्रधान का कहना है कि अगर वहां पर कैमरे ना लगे होते तो शायद आज एक बार फिर से हरियाणा रोडवेज पर सवाल खड़े हो जाते और ड्राइवर को दोषी मान लिया जाता। हमने पुलिस को भी इस बारे में सूचना दी है। आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। वहीं बताया जा रहा है कि बस के आगे कूदने वाले की पहचान भिवानी के कलिंगा के राजू के रूप में हुई है। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है कि आखिरकार ऐसे क्या कारण रहे कि व्यक्ति अपनी जान देने जा रहा था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।